कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सुनकर विश्वास किया होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि नहीं, परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन जब वचन को सुनते हैं तो एकदम से ध्यान कहां जाता है? परिश्रम की बात। परिश्रम तो मैं 7 साल से कर रही हूं, मैं तो सेवा कर रही हूं। परिश्रम 7 साल से मैं आराधना, प्रार्थना और मैं लगातार प्रभु के घर में बो रहा हूं, लेकिन मुझे तो प्रतिफल नहीं मिला, या ठीक से नहीं मिला, या आधा अधूरा मिला। बच्चों की मेरी गवाही बन गई, लेकिन मेरे जीवन में कुछ गवाहियां और भी हैं जो बननी चाहिए थी। मेरा घर बनना चाहिए था। अभी आधे काम हुए, आधे नहीं हुए। बोल हालेलुया। हालेलुया। जब परिश्रम की बात आती है तो बहुत सारे लोग ध्यान, उनका एकदम से मन में विचार आएगा, अगर परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो मैं तो बड़े लंबे समय से परिश्रम कर रहा हूं, मेरे परिश्रम का प्रतिफल अभी तक क्यों नहीं मिला? अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो हाथ खड़ा करें। अगर आया था तो हाथ खड़ा करें, शर्माए मत। आया था? यही बात, जिनके मन में सवाल आया था ना, उनके दिमाग पर शैतान ने हमला किया है। उनके दिमाग पर, उनकी सोच विचार पर शैतान ने हमला किया है। अगर आप मजबूत होंगे तो वो डर कर भाग जाएगा, अगर आप कमजोर होंगे तो पकड़ लेगा। यही बात परमेश्वर सबको समझाना चाहते हैं। मेरा वचन सत्य है, मेरा कलाम सत्य है, मेरे मुंह से निकली वाणी न टलेगी, वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। अगर मैंने वायदा किया है कि परिश्रम व्यर्थ नहीं है तो व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारी पसीने की एक बूंद भी अगर यहां बहाई है प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य के कामों में, अगर एक पसीने की बूंद, एक ताली भी तूने मेरे लिए बजाई है ना, उसका भी प्रतिफल है। आमीन। अगर आपने एक हालेलुया का नारा भी लगाया तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने एक कदम भी निकाला है तो भी प्रतिफल मिलेगा। अगर पसीने की एक बूंद भी यहां पर बहाई है, एक कुर्सी उठाकर इधर से उधर भी रखी है, किसी को एक गिलास पानी भी अगर तूने पिलाया है, भले ही चाहे सड़क पर चलते हुए फिरते हुए किसी की तूने मदद भी की है ना, एक भलाई का काम भी अगर तूने किया ना, तो भी तेरा प्रतिफल मैं तुझे देकर रहूंगा। परिश्रम की बात करते हैं। परमेश्वर खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर यहोवा है। बोलो आमीन। आमीन। और अब जो वचन मैं पढ़ने वाला हूं, जो वचन आपने आज प्रभु ने आपके लिए भेजा है, इस वचन को सुनने के बाद भी, अभी मैंने परिश्रम की बात की तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आई कि नहीं 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 नहीं, नहीं, हम तो परिश्रम कर रहे हैं, हमारा तो प्रतिफल अभी तक नहीं मिला, या पूरी तरह नहीं मिला। अभी तक मेरे परिश्रम का प्रतिफल मुझे नहीं मिला, आपके दिमाग में बात आई। अब जो वचन आप पढ़कर सुनेंगे, उस वचन से भी हो सकता है आपके मन में बहुत कुछ आए, लेकिन अगर आपने खुदा की बात को आज समझ लिया तो वचन आज आपके जीवन में पूरा होगा। और कल या परसों नहीं, आधी रात को नहीं, अभी वचन पढ़ते ही आपके अंदर जाएगा और पूरा होकर रहेगा। तो सुने, हे धर्मियों, यहोवा के कारण, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। क्या लिखा? हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, हाँ जी, कितनों को विश्वास है वचन मेरे लिए? जब वचन पढ़ा जाता है, जब प्रचार आप सुनते हैं, तो आपको ये विश्वास होता है कि हाँ, ये वचन आज मेरे लिए है। आपको है? विश्वास हो गया? लेकिन वचन में लिखा क्या है? हे धर्मियों। क्या लिखा है? हे धर्मियों। अब अपनी आत्मा में झांक कर देखो, अपने मन में झांक कर देखो, क्या प्रभु की नजर में आप धर्मी हैं? क्या परमेश्वर की नजर में आप सच्चे धर्मी हैं? यहीं आप फिल्टर हो जाओगे, यहीं पर आपको पता चल जाएगा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा आप धर्मी हैं या नहीं है। और अगर नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको बनाने में सामर्थ्य है, ऐसे बना देगा। अगर नहीं है, मन में शंका है, ध्यान से सुने। अभी मैंने जैसे ही वचन को खोला और प्रचार करना शुरू किया और वचन को पढ़ा, तो बहुत सारे लोगों ने वचन को सुनते ही उनके मन में बात आई, वचन को सुनते उनके मन में बात आई कि ये वचन आज जो प्रकाशन प्रभु ने भेजा वो मेरे लिए है। आई ना आपके मन में बात? मन में बात नहीं है, ये आपका विश्वास है और ये प्रभु ने आप ही के लिए भेजा है। बोलो आमीन।
और अगर ये वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है और आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो जैसे ही मैंने बोला कि हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। किसके कारण? यहोवा के कारण। किसके कारण? यहोवा के कारण। किसके कारण? और पहले क्या लिखा था? हे धर्मियों। आपने वचन पढ़ा, आपको विश्वास हुआ कि यस आज मेरे लिए है, लेकिन जब आप गहरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, एक धर्मी शब्द पर आप ध्यान देंगे, तो आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी तू धर्मी नहीं है, तू धर्मी है। धर्मी तो है लेकिन आधा अधूरा है, धर्मी है लेकिन अभी भी कुछ बात है। प्रभु की नजर में धर्मी जंतु नहीं है। आपका मन, आपका सोच, आपके विचार, आपकी भावना अपने आप आपको बता देगी। हाँ जी, बताएगी नहीं? कहां मैं प्रभु की नजर में धर्मी हूं? धर्मी जन तो परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है, वो तो बहुत पवित्र होते हैं। मैं तो ऐसे मन में आएगा ना, आएगा ना। और फिर आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन तो धर्मी लोगों के लिए। मैं तो अभी अधर्मी, शायद मेरी गिनती, मैं वैसे तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन जब मैं दुकान पर बिजनेस पर जाता हूं तो मेरी मजबूरी है, मुझे टांका मारना पड़ता है। जब मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करता हूं तो मेरी मजबूरी है, मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मैं कहां प्रभु की नजर में धर्मी हूं? या मुझे कोई अपना व्यवसाय, अपना काम करना पड़ता है, मुझे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, या मुझे बहुत सारे कामों में किसी को बचाने, कुछ भी कोई झूठ या कोई ना कोई पाप मेरे जीवन में मुझसे हो जाता है। जाने अनजाने में मैं गलती कर बैठता हूं। और जो लोग पाप करते हैं, जो लोग गलती करते हैं, वो परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं हो सकते। हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अगर तू धर्मी है या नहीं है, कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं, लेकिन आज तू फैसला ले, आज अपना मन बदल, तू धर्मी बन सकता है। और परमेश्वर की नजर में तू ही धर्मी है। परमेश्वर ने अगर तुझे चुन लिया है तो चुना इसलिए कि तू धर्मी, प्रभु तुझे बनाकर ही छोड़ेगा। अगर प्रभु ने तुझे चुना है यूपी से, बिहार से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, तो परमेश्वर तुझे धर्मी बनाकर ही छोड़ेंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को नींद आ रही होगी, नहीं समझ ही नहीं आ रही होगी बात। नहीं आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही है। यस, यही बात, मतलब नींद आने का मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बात समझ नहीं आती तो नींद के बराबर है आप। आपको प्रभु की बात समझ में आ रही है? अगर आप प्रभु की नजर में धर्मी हैं, और अगर नहीं भी है, तो आज इस बात को यहां पर निकाल कर फेंक देना कि अगर नहीं हूं तो भी मैं बनकर रहूंगा, मेरा खुदा मुझे बनाकर ही छोड़ेगा। आमीन। जीवन भर पाप की होंगे, गलती की होगी, जो होगा हो चुका, पुरानी बातें बीत चुकी। मैं आज फैसला लेती हूँ, खुदा मैं अपने मन को बदलती हूँ, मैं आज की रात तेरे सामने धर्मी बनकर खड़ा हो जाऊंगा। आमीन। मैं धर्मी हूँ, पहले जैसा भी था, लेकिन अभी के अभी एक सेकंड के अंदर मैंने फैसला लिया है, अरे कोई और धर्मी हो ना हो, मैंने अपने मन को फिरा लिया है, मैं धर्मी हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं धर्मी हूँ, बोलो मैं धर्मी हूँ, बोलो मैं धर्मी हूँ, और मेरा खुदा मुझे धर्मी बनाकर छोड़ेगा। यस, आमीन। मैं परमेश्वर के लिए चुना गया हूं, मैं धर्मी बनकर ही रहूंगा। बोलो आमीन। अगर आपके जीवन में जो कमियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, केवल फैसला आपको लेना है। और अगर आपने फैसला ले लिया है, आप धर्मी बन गए हैं या बनने वाले हैं, तो प्रभु का वायदा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। किसके कारण? यहोवा के कारण। अगर तू धर्मी है तो यहोवा के कारण, मतलब परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित होना ही पड़ेगा, तुझे मगन रहना ही पड़ेगा। कितनी सुंदर बात प्रभु ने आपको बताई है, क्या आपको समझ में आई है? यहोवा के कारण, आपने वचन पढ़ा होगा लेकिन ध्यान से नहीं समझा होगा। बात, पहली बात आती है धर्मी की। जब धर्मी की बात आती है तो आधे लोग उलझ जाते हैं, तो धर्मी की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मेरे लिए नहीं है, अभी मुझे जीवन में संघर्ष करना है, अभी मुझे लड़ाई झगड़ा पति के साथ करना है, अभी मेरा नहीं खाना पीना तंबाकू घर में चलता रहेगा, नहीं अभी मेरे घर में दारू आती रहेगी, मेरा पति पीता रहेगा, मैं उसको मनाती रहूंगी, अभी मैं कहाँ धर्मी हूँ, नहीं अभी मेरे पापा
मम्मी के साथ लड़ते रहेंगे, अभी मैं प्रार्थना में कमजोर हूं। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि अगर तू धर्मी है, अगर नहीं भी है तो बन सकता है, सिर्फ समझने की बात है। और अगर तू बन गया मतलब तू मजबूत बन गया और तूने फैसला ले लिया और प्रभु ने तुझे धर्मी बना दिया, तो अगली गहरी बात क्या है? यहोवा के कारण। किसके कारण? यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा, मगन रहना ही पड़ेगा। कारण का मतलब क्या है? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि मेरी संतान, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका मन है कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार आनंद के साथ खाना पीना खाएं, एक साथ इकट्ठे रहें। यह आपकी इच्छा है कि नहीं? है कि नहीं? आपकी अगर इच्छा है कि मेरा परिवार एक मन होकर, एकजुट होकर रहे और सब लोग आनंद के साथ एक साथ खाना खाएं, आपकी इच्छा है, तो परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि तू आनंदित रहे, तू मेरी संतान है। और अगर तुझे बात समझ में आ गई तो क्या लिखा? यहोवा के कारण। किसके कारण? परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा, मगन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। और अगर परमेश्वर की इच्छा है। जयपुर के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर रमेश यादव ने अचानक चिकन रोड ऐप में 3 लाख रुपए का जैकपॉट, तो उसे कोई टाल ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि उसने ठान लिया है कि तू धर्मी है और मैं तुझे आनंदित बनाकर ही छोड़ूंगा, और तुझे बात समझ में आ गई, तो यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण तुझे आनंदित रहना ही पड़ेगा। तू आनंदित ही रहा करेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, जब तू फैसला लेगी तो परमेश्वर तेरे घर के, तेरे जीवन के हालात को बदल देगा। वो सामर्थी है। समझिएगा, लोगों को ये बात समझने में जिंदगी बिता देते हैं। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन को पढ़ने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये आप कमजोर हैं या नहीं, हो सकता है आप मजबूत होंगे, लेकिन आज तक अगर आपके जीवन में ये बात आपको समझ में नहीं आई तो प्रभु ने आपके लिए प्रकाशन को भेजा है। आप इस बात को समझकर आज की रात, अभी के अभी, हमेशा के लिए अपने घर में, अपने जीवन में आनंद का माहौल बना सकते हैं। परमानेंट आप आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। आमीन।